अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 5 के जी स्किल्स पे। तो थोड़ी सी समझने वाली एक्सरसाइज है, बाकी इजी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं। इंस्ट्रक्शंस यही है कि आपके एमएस वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा। और अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट कराएंगे, गूगल डॉक्स या एमएस वर्ड के अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा ओपन नहीं हो रही होगी, या अगर आपने कॉपी किया होगा तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी एंड यू कैन गेन 0 मार्क्स। उसके बाद आ जाती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये होते हैं कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीखेंगे कि किस तरह से टेम्पलेट चूज़ करते हैं, विक्स की वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, ईच एंड एवरीथिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आप साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, इसमें है 5 क्वेश्चंस और ये मैं आपको साथ साथ डिटेल में बताई जाऊँगी। सिनेरियो ये है कि एक होम बेस्ड बेकरी है और उन्होंने ना अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो शो करना चाहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, और आपने ये काम करना, उन्होंने आपको हायर किया है कि आप एक फुली ऑप्टिमाइज्ड जो है वो उनको विजुअल्स बना के दें वेबसाइट्स का। ठीक है, जो जिससे उनका सब बिजनेस जो है वो ग्रो करे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास गाइडलाइंस ये हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग अकाउंट जो विक्स का है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नया भी बना सकते हैं, और अपने पर्सनल कंप्यूटर पे आपने डेवलप करनी है। और जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करें डिज़ाइन वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग होगा, और आपने फ्री विक्स डोमेन के ऊपर जो है वो अपनी जो साइट बनाई होगी वो आपने पब्लिश करनी है। नोट ये है कि एमएस वर्ड में होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीनशॉट्स एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप जो है वो मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, नीचे किस तरह सबमिट करानी है वो आपको बताया गया। आपने क्या करना है, टास्क है आपके सामने 5, इसको आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और कंट्रोल C करेंगे, और फॉर्मेट आपने इस तरह से बना के रखना है, और इसको कर देना आपने कंट्रोल V, और इसकी अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग जैसे भी आपने करनी है, जैसे आपको कैची लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जी क्रिएट एन अकाउंट ऑन wix.com। 7 क्वेश्चंस के आपको बताई जाऊंगी। ठीक है, गूगल में आके जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आपने टाइप करना है जी विक्स, और विक्स आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पे नज़र आ रहा है wix.com वेबसाइट बिल्डर, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट टुडे। इस पर आपने लिंक में ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने जो विक्स की वेबसाइट का इंटरफेस है वो आपके सामने इस तरह से अपीयर होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हो जाता है। ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लो है, तो इतना भी स्लो नहीं है, तो ये जी जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा आपने इंतज़ार हौसला सब्र रखना है। और ये जी इसको रीलोड कर लेते हैं एक दफ़ा। चलें जी, ये हमारे पास जो है वो आ गई वेबसाइट, तो इसका ओवर लुक आपको ज़रा दिखा देती हूँ मैं। ये है जी क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स, गेट स्टार्टेड, ये सारा कुछ नीचे से गेट स्टार्टेड वगैरह नहीं करना। ठीक है, ऊपर जो भी आपने वो डिफरेंट कैटेगरीज में दें। साथ आपको नज़र आ रहा है लॉगिन के साथ गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप कहाँ से करना चाहते हैं, गूगल से या फेसबुक से, या फिर आपके पास पहले है तो वो आप साइन अप कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने गूगल से कर लिया, तो यहाँ से हमने अकाउंट जो है वो चूज़ कर लिया अपना, और ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड वगैरह सेव किया था तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपने इस तरह करना तो आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आपने इसको स्किप कर देना फ़िलहाल, या अगर आप चाहते हैं तो फॉर अ क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर और एजेंसी तो आप ये कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप कर देती हूँ, बेहतर है कि क्योंकि अगर ये आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है तो आप बेहतर होगा आप सिर्फ स्किप करते हैं। आगे है जी व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू क्रिएटिंग, तो ये आ जाता है हमारे पास। हम ऑनलाइन स्टोर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेंशन भी किया कि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो कराना चाहती हैं, या हाँ जी कराना चाहती हैं, ख़ातून है शायद। तो नेक्स्ट पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन स्टोर जो है वो सिलेक्ट करके। अगर ऑनलाइन बेकरी स्टोर आता तो वो आप देख लीजिएगा, वरना यहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको सिंपल कर दिया जी ऑनलाइन स्टोर, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो हमारे पास ये जो है थोड़ा सा सबके पास ये जो ओपन हो रहा होता है तो ये टाइम लेता है, तो आपके पास भी इस तरह से टाइम लेगा। और ये हमारे सामने इसका जो डैशबोर्ड है वो अपीयर हो के आ गया। ठीक है, आप इसका क्या करते हैं, आप इसका ले लेते हैं, हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्टोर, तो मैंने जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख लें। वहाँ पे था स्वीट डिलाइट्स, तो हम यहाँ पे रख देते हैं कुकी ब्लिस। ठीक है, कुकी ब्लिस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, इसको कर लेते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, ये नाम चेंज होता रहता है, इस पर आपने नहीं जाना।
नेक्स्ट उसके बाद है नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, येस आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन, तो नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे आपने क्लिक करना। उसके बाद फिजिकल प्रोडक्ट्स पे आपने मार्क कर देना। उसके बाद आपने करना जी नेक्स्ट, और ऑनलाइन स्टोर पे ऑलरेडी मार्क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से अपीयर होके आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपके सामने ये सारी चीज़ें अपीयर होके आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट और प्रोवाइड करना है अपने टास्क के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये जो आपको नज़र आ रहा है लेट्स सेट अप कंप्लीट करना है आपने इसको, तो इसको अभी आपने फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देना। स्निपिंग टूल से आप ले सकते हैं या फिर आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन नज़र आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं। वो प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल हम ये डैशबोर्ड का जो स्निपिंग टूल के ज़रिए ले रहे हैं इसको करेंगे हम कॉपी और अपने फर्स्ट जो है क्वेश्चन के अंदर वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा विक्स का अकाउंट बन चुका है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, और साथ साथ ही आपने इसकी एडिटिंग अगर करनी है तो वो आप कर सकते हैं, वरना इसकी एडजस्टमेंट जैसे भी खूबसूरत लगे वो आप करके तो आगे हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद था चूज़ अ टेम्पलेट एंड कस्टमाइज़ इट, तो उन्होंने कहा था टेम्पलेट बेकरी के लिए हमें चाहिए थे, उसको चूज़ करना और उसी को हमने कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, अगले टास्क में। तो सेकंड की तरफ मूव करते हैं हम अपना। अब चले जाते हैं हम दोबारा से अपने वहाँ पे विक्स के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे जी हम आगे डिज़ाइन साइड का आपको बटन नज़र आ रहा है ऊपर राइट में, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो ये सारा इंटरफेस है डैशबोर्ड का। डिज़ाइन साइड के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने जो है साइड्स के जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर हमने कर दिया है जी क्लिक, और ये है जी हमारे सामने इस तरह से। अब आपने लेना है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। लेट्स विक्स क्रिएट अ साइट फॉर यू एंड कस्टमाइज़ अ डिज़ाइन टेम्पलेट। तो हमने कस्टमाइज़ करनी थी टेम्पलेट, तो हम अपनी सेकंड वाले पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड करेंगे अपने सेकंड वाले टास्क के अंदर। और जब हम प्रोवाइड कर लेंगे उसके बाद हम वापस आके पिक का टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया जी कॉपी, और यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं पिक का टेम्पलेट को। आपने भी करना हुआ तो कर लें, वरना आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने आपको बताने के लिए ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए तो वो मैंने कर दिया आपको। उसके बाद ये हो गया जी। उसके बाद हमारा ये अभी सेकंड टास्क जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने वापस उसी के ऊपर, एंड पिक का टेम्पलेट के ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर नज़र आ रहा है आपको राइट पे सर्च आल टेम्पलेट्स, इसके ऊपर जो हमें चाहिए थी वही हम टेम्पलेट जो है सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हमें बेकरी की जो था वो हमें टेम्पलेट चाहिए थी, ठीक है। टेम्पलेट डिज़ाइन हमें बेकरी लिख के ये कर दिया एंटर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास आ रही है। केक शॉप, कप केक शॉप, डोनट शॉप, बेकरी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कैफ़े। तो यहाँ से एक ये जो है बेकरी जहाँ पे लिखा हुआ है वो हम चूज़ कर लेंगे। आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। सेकंड पेज भी है, थर्ड पेज भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस चीज़ का हम लेंगे स्क्रीनशॉट और प्रोवाइड करेंगे हम अपने सेकंड टास्क के अंदर, ठीक है, इस तरह से। और ये हमने कर दिया जी पेस्ट। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी वापस उसी के ऊपर, और जो टेम्पलेट हमने चूज़ की थी उसके ऊपर रखेंगे माउस को, और एडिट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें हम ऊपर हम क्लिक करेंगे जी एडिट, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर ये हमारे पास एडिटिंग के ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने जो भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आपको करके बताऊँगी किस तरह से आपने एडिटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें एडिटिंग करनी है। ईच एंड एवरीथिंग एडिट हो जाती है, ठीक है, मैनेज भी हो जाती है। तो घबराना नहीं है आपने। और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। और ये है जी हमारा इस तरह से आ गया हमारे पास। तो ये फिनिशिंग टचेस दे रहा है इसको बस। तो ये हमारा जी हो गया जल्दी से। और टेम्पलेट जो है वो हमारे पास बेकरी की आ गई है, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारे पास इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे सामने। उसके बाद ये आपके सामने आएगा इस तरह से बॉक्स, जब आपकी फिनिशिंग टचेज़ हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि आप ऐड करें यहाँ पे डिटेल अबाउट योर साइट। तो आपने अबाउट योर साइट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल जो है वो एंटर कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्वीट ब्लिस। नाम चेंज कर लेंगे। पहले हमने लिखा था कुकी ब्लिस, वो अब उसका नाम लिखा था स्टोर का, और बाद में हम ये साइट का चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं, ये मैं बाद में भी चेंज कर दूँगी। इसमें ये नहीं करना
कि पहले आपने कुकी रखा था और आप स्वीट ब्लिस रख दिया तो ये चेंज होता था, ठीक है। स्वीट ब्लिस इज़ अ चार्मिंग होममेड बेकरी दैट क्राफ्ट्स डिवाइन treats with utmost care and passions are delightful creations and handcraft using the finest ingredients। ये स्पेलिंग मिस्टेक हम बाद में सही कर लेंगे, ठीक है। finest ingredients ensuring the taste that tantalizes your sense and leaves you waiting more steps into our world of sweetness and experience the joy of savoring homemade goodness like नेवर बिफोर, ठीक है। ये हमने लिख लिया, स्पेलिंग मिस्टेक हम क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद जब हम ये ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा होगा टाइप ऑफ साइट। बेसिकली ये है जी ई कॉमर्स टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपने नहीं लिखना ई कॉमर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट्स अ बेकरी शॉप, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लिखना है अगर आपने ई कॉमर्स तो आप लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे जो है हमारे अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वो हम लिखेंगे जी बेकरी शॉप। टाइप पूछिए ना उसने साइट की तो वो हम बता देते हैं, ई कॉमर्स लिख लेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख ली बेकरी शॉप, पॉपअप या होलसेल या बेकरी क्लब या बेकिंग ब्लॉग, तो हम यहाँ पे बेकिंग ब्लॉग कर लेते हैं, बेकिंग क्लब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ साइट कुकी ब्लिस रेडी आ रहा है, क्रिएट कर देंगे और यह क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन हमारे जो है इनेबल हो जाएंगी, वो हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सामने ये जो है वो आ जाएगी, ठीक है। साइड पे आपको नज़र आ रहा है एलिमेंट सेक्शंस, पेजेस एंड मेन्यू, साइट्स, डिज़ाइंस वगैरह वगैरह वगैरह। इसको आपको जूम करके बता देती हूँ। ऊपर आपको नज़र आ रहा है ब्रांड, ये है इस टेम्पलेट का, जिसने भी ये बनाई है उसने इसका नाम रखा है, ठीक है। उसकी शॉप का ये नाम था, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। हमारा नाम था जी, हमने स्वीट ब्लिस रखा था अबाउट, तो ये सारा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी ऑफ़र एंड उसके बाद है जी लेट अस बिगिन, मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं, अपनी जो है क्या क्या वो करते हैं, अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, मेन्यूज़ वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, हमने करना है इसको एडिट। इसके ऊपर आप किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो अगर आपने पूरी हेडर ऊपर जो है वो चेंज करना है ना तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साइड पे आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। वरना अगर आपने एक सिंगल चीज़ को करना है तो वो भी आपको डिफरेंटली सिंगल पॉइंट के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूरे के ऊपर करना है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा साइड पे, और अगर आपने एक सिंगल चीज़ को एडिट करना है तो आपके सामने उसी साइड पे आएगा, फिर आपके सामने इस तरह से नहीं शो होगा, ठीक है। राइट क्लिक कर लेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके रखें, नीचे भी आपको मिलेगा साइड पे, अगर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये अगर मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोई ऐड करना है, कोई डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल उन्होंने ऐड किया हुआ है स्टोरी मेन्यू, तो होम उन्होंने नहीं ऐड किया हुआ था, तो आप चाहते हैं तो अगर आप होम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये जी बता दिया। और यहाँ पे हमने जी इसको चेंज कर लिया, वेलकम टू कुकी ब्लिस बेकिंग क्लब, ठीक है जी। इसको आपने जिस तरह से भी थीम, इसका मतलब हेडिंग है, किस तरह से भी अब रखनी है, फ़ॉन्ट्स आपने चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आपने चेंज करना है, कौन सा फ़ॉन्ट आपने रखना है वो आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर कौन सा देना, सेंटर में आना चाहिए, राइट पे, लेफ़्ट पे, इसका इफ़ेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद जी ये हो गया हमारा, ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसका अभी ना कलर चेंज नहीं किया, तो ये बिल्कुल उसी साइड के साथ का कलर हो गया। तो जब इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ना तो फिर ये आपको नज़र आता है, तो ठीक है। इसमें आपने परेशानी होना कि ये तो हो गया, ये तो नज़र नहीं आ रहा, ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने जहाँ जहाँ भी अपने बटन्स रखने हैं, जहाँ टैब अपने रखने हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कोई सेक्शन ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, अपने सेक्शन को कोई डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हैं, कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू में आप इस तरह से सिंगल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी स्वीट ब्लिस, और इस तरह से हो गया। ये हमने ऊपर करना है अगर इसको तो ये हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। एरो आपको नज़र आ रहा है इस तरह से,
तो ये हमने जो भी हमने चेंज करना था ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसी तरह से करना है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी, यहाँ ठीक है, ये पहले से लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है जी आ रहा है नीचे, अगर नीचे वाले पैराग्राफ में आपको बताती हूँ, आगे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट AI टेक्स्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपने अपना बिज़नेस का टाइप बताना, आपका बिज़नेस टाइप है जी बेकरी, उसके बाद है बिज़नेस नेम क्या जी कुकिंग प्लेस ऑलरेडी आ रहा है। पैराग्राफ चाहिए, टाइटल चाहिए, वो आपने चूज़ कर लेना। टॉपिक क्या होगा आपका, अबाउट वेलकम, सर्विस इंट्रोडक्शन देना, सर्विस डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो हमने चूज़ कर लिया। इसके बाद प्रोडक्ट नेम क्या होगा, मतलब बिस्किट हैं, केक हैं, कप केक्स हैं, बेकल्स हैं, क्रोशंस हैं, जो भी है वो आपने कर लिया। उसके बाद वर्ड्स अब इंपॉर्टेंट टू मेंशन, क्या आप मेंशन करना चाहते हैं वो आपने करना। उसके बाद आपने क्रिएट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस में ये आपको देगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आपने कर लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा था पहले वाला जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, बड़ा रखना, छोटा रखना है, कट करना है, जितना भी रखना, जो चीज़ एंटर करनी है वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको ये जो है तमाम चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं चेंज की, यहाँ पे आपको जो वो है बैग जो सामने नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रांड। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप चेंज करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अगर ज़्यादा करती तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इसलिए ये हम ऊपर कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी जगह जो है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर इसको सेक्शन ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, वरना आप सर्च कर लें जैसे भी आप रखना चाहते हैं। बाद में मैं आपको बता भी दूँगी कि किस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने टैब्स अपने सेटिंग्स कर लिए। यहाँ पे आपने एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कॉन्टैक्ट्स का, मेन्यू का, स्टोरी का और एक शॉप का। यहाँ पे हमने होम का टैब जो है वो अभी ऐड नहीं किया, तो जब आपने आपकी मर्ज़ी है करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो बाकी कर लें। उन्होंने कहा था कि होम आपने ऐड करना है, तो इस तरह से आप करेंगे तो वो आपका होम जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये होम पेज ही है, इसको आप फ़िलहाल अभी स्किप करें। तो हम जाते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर, तो देखते हैं कि हमारी ये किस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मोर सेटिंग्स करते हैं। कलर मैंने इसका चेंज नहीं किया था इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, तब तक करें थोड़ा सा सब्र। बैक टू एडिटर, हाँ जी। यहाँ से हमने AI टेक्स्ट क्रिएटर से ले लिया, तो यहाँ पे हमने ले लेंगे इंडल्ज इन स्वीट डिलाइट्स एट कुकिंग ब्लिस, ठीक है। ये हमने कलर का बेसिक रोला था, तो यहाँ पे कलर का इशू हम सॉल्व कर देते हैं। और बैटरी हमारी लो हो गई है और प्रीव्यू करते हैं जी। आप दिए देखें आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। एड्रेस मैंने नहीं सैन फ्रांसिस्को नहीं चेंज किया, तो क्योंकि मुझे इतना कोई लगा नहीं ज़रूरी कि आप चेंज कर दें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करी। बाकी आपने जो बनाना वो डिटेल आप करेंगे, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट और अपना पेस्ट कर देना आपने सेकंड टास्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, थर्ड में आपने होम पेज पे जाना है, मेन्यू पेज एंड अबाउट अस पेज को आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। ये बेसिकली आपके सामने जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, और यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ से आपने मैनेज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपने अगर कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अबाउट अस का पेज ऐड करना है तो वो ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने पड़ेंगी, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए और आप इतना ज़्यादा बोर हो जाएँ और आप फिर सब्सक्राइब भी करके ना जाएँ, तो इसलिए इसको फ़िलहाल कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे मैं अबाउट अस का आपको क्योंकि पहले से मौजूद है तो फिर ज़्यादा सेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी अबाउट अस। अगर आपने एडिशनल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी दिस टेम्पलेट ऑलरेडी गिव्स यू अबाउट अस टैब, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी एक दफ़ा प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद ये है इसका स्क्रीनशॉट लेके एक दफ़ा प्रोवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे मेन्यू पेज थर्ड के अंदर, ठीक है। ये हमारा हो गया होम पेज के तौर पे। उसके बाद हम करेंगे अपना अबाउट अस, ये है जी अबाउट अस, ठीक है। इंडल्ज इन द, इसका कॉपी करेंगे और इसको हम 3 वाले के अंदर भी पेस्ट करेंगे और 4 वाले के अंदर भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये कर दिया 3 वाले के अंदर पेस्ट और
यही चीज़ जो आपको बताया अभी मैंने अबाउट अस, ये हमने 4 वाले के अंदर भी पेस्ट करना है। फ़िलहाल मैं डिलीट कर रही हूँ, बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम 4th वाले क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद चलती है हमारे पास मेन्यू। तो मेन्यू जो है वो आपके सामने इस तरह से आएगा, जैसे मैंने ये क्रिएट किया आपने भी इस तरह से क्रिएट करना है। तो ठीक है, ये आप सारी चीज़ें कस्टमाइज़ तो अब आपको करना आ ही गया है, कलर चेंज किस तरह से करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया हाईलाइट, तो ये इतना कोई लग नहीं रहा, तो रेड पेंसिल से हम इसको कर देते हैं मेंशन। तो आपके सामने भी इसी तरह से आएगा, आपने इसी तरह से कर देना। होम पेज का आपने पहले दे दिया, फिर आपने मेन्यू का दे दिया, फिर आपने अबाउट अस का दे दिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो आपने देना था, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है होम पेज, सेकंड पे अभी जो दिया वो हमारा है मेन्यू पेज। ये जो हमारे 4th में नज़र आ रहा है, ये हमने 4th में भी देना है और 3rd में भी देना है, फिर आपको बता रही हूँ। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कट करके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं जी, ये पब्लिश करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मोबाइल का ऑप्शंस जो हैं वो अभी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने किस तरह से करना है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा इसी पे है, तो वो हम करेंगे व्यू योर मोबाइल साइट। तो इसके ऊपर हम जब करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो नज़र आ जाएगा, विंडो इस तरह से आपके सामने ऊपर होगी। इसके ऊपर आपने करना लेट्स गो मीट योर साइट ऑन मोबाइल, तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा किस तरह मूव करेंगे, ठीक है। साइड पे प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने करना नेक्स्ट, यहाँ से आपने ऑन द बॉटम रखना है, येस करना है, नो करना आपकी मर्ज़ी है। गो टू मोबाइल एडिटर पे आपने जाना है, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें एडिट होके आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसी हैं, लेकिन ये है कि ये मोबाइल के लेआउट में आ चुकी हैं। सिर्फ इतनी सी चीज़ें, यहाँ पे भी आपने अगर कोई मेन्यू ऐड करना है, नेविगेशन कोई देनी है, कोई भी चीज़ ऐड डिलीट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको ये क्या नाम लेते हैं, ये शॉपिंग बैग का भी नज़र आ रहा है। तो ये आपको इतना बड़ा नहीं नज़र आएगा, जैसे जैसे आपका यूज़र जो है वो जो देख रहा है आपकी वेबसाइट ऊपर करे जाएगा तो वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। वो हमने क्योंकि पहले चूज़ किया हुआ था कि वो स्क्रॉल करेगा तो इसको नज़र आएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने व्यू साइट के ऊपर, तो ये है जी हमारा इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना जी, इस चीज़ का उन्होंने कहा था आपने इसको मोबाइल की फॉर्म में ऑप्टिमाइज़ करना है, तो हमने ये जो चीज़ थी ये मोबाइल की फॉर्म में हमने ऑप्टिमाइज़ करके बता दी है। और अब इसका क्या चीज़ का क्या करना है, हमने लेना है जी, इसको पब्लिश करना सबसे पहले, और फिर हमने ये जो है कंग्रेचुलेशन, उसके बाद हमने करना है इस चीज़ का लेना है एक स्क्रीनशॉट। जब आप पब्लिश करेंगे, प्रीव्यू कर लें एक दफ़ा, तो आपके सामने इस तरह से आएगा। प्रीव्यू में जाके ना आपने सबसे पहले इस चीज़ का लेना है स्क्रीनशॉट, और फिर आपने पेस्ट कर देना है इसको अपने 5 वाले टास्क के अंदर। फिर बता रही हूँ जो 4th वाले के अंदर हमने अबाउट अस का बारे में बताया, वो हमने 3rd वाले में भी पेस्ट करना है लास्ट पे, और 4th वाले में भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमने मोबाइल का ऑप्टिमाइज करके बताना था, वो हमने बता दिया। पहले में हमने क्या करना था, सबसे पहले फिर बता रही विक्स का बनाना था, उसके बाद हमने होम पेज का करना था, उसके बाद हमने होम पेज और मेन्यू पेज को करना था, उसके बाद हमने अबाउट अस के बारे में बताना था, एंड द एंड हमने ये जो है मोबाइल ऐप को ऑप्टिमाइज करके बता दिया, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम करना है, सेटिंग्स आपने कर लेनी है और सबमिट में आना है। सबमिट में आने के बाद आपने अपनी चूज़ फाइल करनी है, जब आपने फाइल अपनी चूज़ सेव की होगी, और ये करने के बाद आपने डबल टैप करना है या फिर एक दफ़ा क्लिक करके उसको ओपन करें एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। दूसरे कोर्सेज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टिल देन stay tuned. Allah